हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृता शर्मा जी की स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे 4 जून का करंट अफेयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है विनोद कापड़ी ने। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है, विनोद कापड़ी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक में क्या है, तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट पढ़ लेते हैं कि लेखक और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी, ये जो निर्माता वो विनोद कापड़ी जो है वो लेखक और फिल्म निर्माता हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक नई पुस्तक लिखी है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम लिखी है। तो ये क्या है कि पुस्तक बिहार के साथ प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है। ठीक है, जो लोग गाँव के दौरान अपनी साइकिल से घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुँचे। जो लोग लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, जब वो दौरान अपनी साइकिल से घर वापस आए थे, 7 दिनों बाद अपने गंतव्य तक पहुँचे थे, तो उस बात का इस पुस्तक में वर्णन है, जो कि बिहार के प्रवासी थे। ठीक है, तो उनकी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी श्याम को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आइसलैंड। ठीक है, ऑप्शन 4 तो सही है, आइसलैंड, यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है। तो आइसलैंड आया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी है वो रिकजैविक है। ठीक है, करेंसी है वो आइसलैंडिक क्रोना, राष्ट्रपति हैं गुर्नी जोहानसन, प्रधानमंत्री हैं कैटरीन जैकोब-दोतिर। ठीक है, ये आइसलैंड के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है जॉर्डन क्लार्कसन ने। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है, जॉर्डन क्लार्कसन ने। इन्होंने क्या जीता है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं कि यूटाह जैज बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी जॉर्डन क्लार्कसन ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो ये कौन सी टीम के खिलाड़ी थे? तो वो थे यूटाह जैज बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी थे। कौन? जॉर्डन और क्लार्कसन। ठीक है, तो यूटाह जैज अमेरिका की प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्बीटेक को विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी रोपड़ ने। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है, आईआईटी रोपड़ ने। तो इसमें क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईआईटी रोपड़ ने देश की पहली एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे कि मदद से एक जगह से दूसरी जगह देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं और ले जाते समय उसको आसपास का तापमान, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है तो आप प्लीज़ आप उसको ना देखें, मैं उसको बता रही हूँ, आप उसको सुने। ले जाते समय उसके आसपास का तापमान 90 दिन तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। ठीक है, इस डिवाइस से यह पता लगाया जा सकेगा कि वैक्सीन क्या यह प्रयोग करने योग्य है या नहीं। इससे वैक्सीन की बर्बादी नहीं होगी। एम्बीटेक को यूएसबी डिवाइस के आकार का बनाया गया है। यह लगातार अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश से 4 हेरॉन टीपी ड्रोन प्राप्त करेगी? तो किससे करेगी? ये करेगी इजराइल से। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है, इजराइल से ये हेरॉन टीपी ड्रोन प्राप्त करेगी। तो इसमें क्या होगा ये हम पढ़ते हैं। हेरॉन ड्रोन के बारे में है कि भारत को दिए जाने वाले इस खास ड्रोन्स को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने निगरानी करने वाले उपकरणों में खास तरीके से तैयार किए हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि इन खास ड्रोन्स को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने निगरानी करने वाले उपकरणों से खास तैयार किया है। ठीक है, तो हेरॉन जो है वो एक मीडिया एल्टीट्यूड का यूएवी है। इसे खासतौर पर निगरानी और सर्विलेंस ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। ठीक है, किसके लिए बनाया गया है? निगरानी के लिए। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कहाँ ये यूज करेगा अपना भारत। तो वो करेंगे भारत और चीन से लद्दाख में लगने वाली सीमा, जिसे हम LAC के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में निगरानी के लिए भारतीय सेना ने एक विशेष ड्रोन की व्यवस्था की है। यह ड्रोन क्या करेगा? तो यह ड्रोन इजराइल में बना है और भारत चीन की सीमा रेखा पर भारतीय सेना द्वारा तैनात किया जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रोन वहाँ पे तैनात किया जाएगा जिससे निगरानी हो सके LAC पर। तो हाल ही में कौन सा संगठन स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 बार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? तो कौन कर रहा है ये कर रहा है 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास, ये कर रहा है नाटो। ऑप्शन 2 सही है, नाटो आया। तो नाटो के बारे में पढ़ते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
स्थापना कब हुई है? तो 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो वो है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ONB साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि कौन बने हैं? तो ये बने हैं बैरामुत्तु। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है, बैरामुत्तु। ये कौन है? ये तमिल कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 जून को। ठीक है, कब मनाया गया? ये 3 जून को। 3 जून को ये मनाया गया है। क्यों मनाया गया, क्या उद्देश्य इसका, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि समाज के सभी सदस्यों के बीच साइकिल को बढ़ावा देना है। सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में उपयोग के लिए इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि इस दिन का उद्देश्य यह है कि बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत करना है, बीमारी को रोकना है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है और आपसी समझ सम्मान को बढ़ावा देना है तथा सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवनीत सिंह। ऑप्शन 2 सही है, रवनीत सिंह। तो नौसेना आया है तो इसके बारे में, नौसेना के बारे में पढ़ते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया था? 4 दिसंबर। और मुख्यालय कब कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली। और अध्यक्ष कौन है? वो है करमबीर सिंह। और उप अध्यक्ष कौन है? वो है रवनीत सिंह। तो करमबीर सिंह कौन से नंबर के हैं? तो वो है 24वें नंबर के। तो आपको ये नंबर याद रखना है, क्योंकि नंबर भी पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो ऐसे इनका भी नंबर पूछ सकते हैं। हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अदार पूनावाला। ठीक है, कौन बने हैं? अदार पूनावाला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मैग्मा फिनकॉर्प के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल में। संस्थापक कौन है? वो है मयंक पोद्दार और संजय चमरिया। स्थापना कब हुई है? तो हुई है 1988 में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।